Hello friends, welcome back to our Smart Current Affair classes channel. If you are preparation for SSC, UPSC, bank or other state exam, so this video would be helpful for you. So कल हमने देखे थे 204 क्वेश्चन तक देख लिए थे. आज क्वेश्चन 205 से स्टार्ट होंगे. क्वेश्चन नंबर 205 है, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है मैरी कॉम. मैरी कॉम को ही यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया है. बॉक्सर से याद रखेंगे आप कि मैरी कॉम बॉक्सर थी, तो यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में इन्हें नामित कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है LF मोड ए. LF मोड ए को ही ये कार अमेरिका द्वारा बनाई गई है. फर्स्ट कार है जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग होगी, मतलब उड़ेगी. ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ेगी, मतलब चलते चलते ही उड़ेगी, लगेगा आपको कि हाँ उड़ रही है. क्वेश्चन नंबर 207, हाल ही में भारत के किस यूनियन IT मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? आंसर है अश्वनी वैष्णव. अभी 5G तो आया नहीं है वैसे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च करेंगे हम, तो अश्वनी वैष्णव. क्वेश्चन नंबर 208, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो इसका आंसर है मिलेनियम सिटी सेंटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 209 है, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है मतलब. तो ये कहाँ हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में. हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 210, हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने पैलेस्टीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो किसने की है एयर स्ट्राइक? इसराइल ने की है फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर, जेनिन, ठीक है, एयर स्ट्राइक. क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में 132वें डुरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है कोलकाता. कोलकाता में ही 132वें डुरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 212, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में एक राजेंद्र सिंह भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड. पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड को ही राजेंद्र सिंह भट्ट को दिया गया है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज ऋषि सुनक फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु आर फाइटिंग अगेंस्ट अदर पीपल. ही वॉज द सिख रेजिमेंट और ही वॉज ए सिख सोल्जर. क्वेश्चन नंबर 213 है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो कोल इंडिया आंसर है इसका PM प्रसाद. PM प्रसाद ने कोल इंडिया का पदभार अब संभाल लिया है. क्वेश्चन नंबर 214, हाल ही में डेलॉइट के अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? मतलब डेलॉइट जो कंपनी है, काफ़ी मल्टी MNC कंपनी है, तो उसने अपना जो पेशेवर जो वरिष्ठ सलाहकार है वो मनोज कोहली को नियुक्त किया है. क्वेश्चन नंबर 215, हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है अबू धाबी. अबू धाबी में ही UAE और भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है. क्वेश्चन नंबर 216, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है हरियाणा, है ना. क्वेश्चन नंबर 217, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव बने हैं अतुल आनंद. इसका आंसर है अतुल आनंद. क्वेश्चन नंबर 218, हाल ही में किस राज्य में विश्व परिषद श्रावणी मेला का उद्घाटन किया है? मतलब श्रावणी मेले का उद्घाटन किस राज्य में
हुआ है स्टार्ट? इसका आंसर है झारखंड के देवघर। देवघर के झारखंड के देवघर में। क्वेश्चन नंबर 219, हाल ही में जारी विश्व वैश्विक शांति सूचकांक सन 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो आप देख रहे हैं ये हाल है इंडिया का। आंसर है 126वीं। 126वीं रैंक हासिल हुई है वैश्विक शांति सूचकांक में। मतलब कि शांति है ही नहीं इंडिया में। और पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है? ऑलमोस्ट 195 कंट्री में से 126वीं रैंक है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 220, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? तो किस जानवर के लिए? मंकीज के लिए, बंदर्स के लिए। ठीक है, ये लखनऊ में बनाए जाएंगे फॉरेस्ट। सिर्फ बंदरों के लिए ही जंगल होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 221, हाल ही में किसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के राजदूत के रूप में अगेन नियुक्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 222, हाल ही में जारी इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट वुमेन्स ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर है सी अट्टापट्टू। सी अट्टापट्टू ने ही ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, जो कि ये श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 223, 223, हाल ही में नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है मधुमास। ठीक है, मधुमास का ही नई दिल्ली में इंटरनेशनल हॉस्टल स्थापित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 224, हाल ही में किस राज्य में पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक स्पेसीज प्रजातियां पाई गई हैं? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में 205 से अधिक स्पेसीज पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 225, हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने ही साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 226, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो आंसर है गुजरात। गुजरात में ही सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 227, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो आंसर है एस्पोर्टम। एस्पोर्टम को ही कृत्रिम मधुरक संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है। ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 228, हाल ही में भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत में के लिए क्या लॉन्च किया है? आंसर है 6G इंटरनेट अलायंस। 6G इंटरनेट अलायंस अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए लॉन्च किया है, जो कि यूनियन IT मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 227, 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 228, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर है SCO वर्चुअल समिट। क्वेश्चन नंबर 229, हाल ही में किस देश ने नए विदेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 230, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है माना पटेल। माना पटेल ने ही हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक किसी ने नहीं बनाया था। 231 क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कि ये FAO के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना है? तो आंसर है क्यू डोंगयू। क्यों डोंगयू। क्वेश्चन नंबर 232,
32वें डुरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में ही 32 डुरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 233, SAFF सैफ चैंपियनशिप सन 2023 फाइनल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है भारत ने। भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 234, 234 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अजीत आगरकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर वीडियोज़ आर कमिंग। ऑल द बेस्ट।